हाँ जी, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार मेरे सभी व्यूअर्स का मैं अपने चैनल @डोगर वाइज पे स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। तो आज दोस्तों हम नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वो टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। वो टॉपिक है कि आप क्या क्या जॉब कर सकते हैं, यहाँ पे आके क्या क्या काम कर सकते हैं। तो यार आज थोड़ा दूर आया हूँ पार्क में घर से वीडियो बनाने के लिए। एक्चुअली क्या है कि एक तो रोड के ऊपर काफ़ी ट्रैफिक रहती है और शोर बहुत रहता है, इस वजह से पार्क की ओर मुड़ना पड़ा। और दूसरा, घर में बच्चा है तो बच्चा आपको पता ही है शोर करता रहता है 24 घंटे। मेरा बच्चा तो बहुत शोर करता है, तो उस वजह से थोड़ा बाहर आना पड़ा है। और आप भी खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेंगे, साथ साथ में हम लोग बात करेंगे। हाँ तो यार अपनी वीडियो का शुरुआत करते हैं हम लोग कि आपको क्या क्या काम करना है और कौन कौन सी जॉब आपको मिल सकती है। तो सबसे पहला जो सब जगह पे फेमस रहता है कि आप नर्स हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आपके लिए सबके दरवाजे खुले हैं। आपने मेडिकल फील्ड में कुछ भी किया है, आपने नर्सिंग का कोर्स किया है, जीएनएम किया है, एएनएम किया है, तो उसके लिए यहाँ पे बहुत काम है। ठीक है, तो वो हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, केयर होम्स में काम कर सकते हैं, कहीं पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेडिकल फील्ड। तो जो फर्स्ट हमारा यहाँ पे आके लोग काम करते हैं और जिसके बेसिस पे लोग पीआर वगैरह लेते हैं, 5-5 साल का वीज़ा लेते हैं, या आजकल स्पॉन्सरशिप ख़रीदने का जो यहाँ पे चल रहा है धंधा ही बोलूँगा मैं उसे, वो भी केयर होम्स में ही ज़्यादा मिलती हैं। जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट आए हुए हैं जिनको साल 1.5 साल 2-2 साल हो गए हैं, तो वो भी इन केयर होम्स में जॉब करने के दौरान ही स्पॉन्सरशिप ख़रीद रहे हैं और कर रहे हैं। तो केयर होम में आपको बेसिकली करना क्या है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो थोड़े स्पेशल नीड्स के पर्सनस हैं, या हम जिन्हें मंदबुद्धि बोल देते हैं, उनकी देख रेख करनी है, उनको संभालना है। ठीक है, उनको चाय पानी देना है। तो काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। काम तो काम ही है ना। तो आप केयर होम की जॉब कर सकते हैं यहाँ पे आके, लेकिन उसके लिए भी ये लोग ड्राइवर्स मांगते हैं, है ना। तो आपका ड्राइवर होना यूके में सोने पे सुहागे वाली बात है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया का है और वो इंटरनेशनल आप बनवा के आ रहे हैं और आप फास्ट अच्छी ड्राइविंग सीख के आ रहे हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, तो आपको यहाँ पे कोई भी जॉब अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है जी। तो एक नर्सिंग फील्ड हो गया, मेडिकल, और दूसरा केयर होम फील्ड हो गया। तो अभी जो तीसरा है वो थोड़ा भारी भरकम काम है यार। यहाँ पे भारी भरकम ऐसे कि यहाँ पे हर एक फील्ड, हर एक सिटी में बड़े बड़े जो हैं वेयर हाउसेस हैं, जहाँ पे आपको ऑर्डर्स पूरे करने पड़ते हैं, थोड़ी चीज़ें उठानी पड़ती है, भारी बॉक्सेस उठाने पड़ते हैं। तो आपको वेयर हाउस का जो है जॉब वो भी आसानी से मिल जाएगा। बस उसके लिए आपको सिर्फ एक बात करनी है कि आपको इंडिया या पाकिस्तान से थोड़ा वैसी आदत डाल के आनी पड़ती है, क्योंकि यार यहाँ पे चेयर किसी काम में नहीं है। आप बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे खड़े रहेंगे, आप किसी फैक्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे खड़े रहेंगे, आप किसी भी काम में जाएंगे, चेयर नहीं है मेरे भाई। अगर आपको चेयर चाहिए तो आपके लिए इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल ये देश अच्छे हैं। यहाँ पे चेयर वाली जॉब कोई नहीं है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे जैसे यार मैंने आपको बताया कि हाँ ड्राइवर्स बहुत चाहिए यहाँ पे, तो इसी में आपकी जेसीबी ड्राइविंग भी आ जाती है। और एक और चीज़ है फोक लिफ्टर। आपने अक्सर देखा होगा पिक्चरों में, मूवीज़ में, या फिर आप कहीं किसी बड़े वेयर हाउस में इंडिया में या पाकिस्तान में गए होंगे, तो वहाँ पे भारी चीज़ें उठाने के लिए एक छोटा सा ट्रैक्टर सा बना रहता है। तो आपको वो चलाना आना चाहिए। अगर आप इंडिया से सीख के आते हैं, पाकिस्तान से सीख के आते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, उसकी बहुत डिमांड है यहाँ पे। तो ड्राइविंग एक पेशा ऐसा है यहाँ पे, जो करके आ रहा है, सीख के आ रहा है, बस उसके लिए यहाँ पे जॉब पक्की है। ठीक है जी। एक चीज़ यार और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंडिया से फ़र्स्ट एड का कोर्स करके आते हैं, यहाँ पे हर एक जॉब में, हर एक फैक्ट्री में, हर एक हॉस्पिटल में, या फिर हर एक उसमें कारखाने में फ़र्स्ट एडर्स की भी ज़रूरत रहती है। तो अगर आपके पास फ़र्स्ट एडर्स का कोर्स किया हुआ है और आपके पास इंडिया, पाकिस्तान कहीं का भी सर्टिफिकेट है, तो उसकी भी बड़ी वैल्यू पड़ती है। और मैं भी यहाँ पे करने वाला हूँ अभी फ़र्स्ट एड का कोर्स, क्योंकि फ़र्स्ट एडर्स की बहुत ज़रूरत रहती है इनको। ठीक है जी। तो आप भी
अगर आप आने की तैयारी कर रहे हैं तो ये 10 दिन का इंडिया में हो जाता है कोर्स, और यहाँ पे 3 दिन का है, तो यहाँ पे थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो आप ये कोर्स ज़रूर करके आइए। और दूसरा यार, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत है और उसमें पैसा भी बहुत बनता है, लेकिन क्या है, कंस्ट्रक्शन के लिए आपको CS कार्ड बनवाना पड़ता है, तो उसमें थोड़े पैसे लगते हैं और थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ा आपको स्टडी करनी पड़ती है। बेसिकली ये लोग हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। आप किसी भी फैक्ट्री में चले जाइए, किसी भी आप कारखाने में चली जाइए, किसी भी आप जगह पे चले जाइए, हेल्थ एंड सेफ्टी का बहुत ध्यान रखते हैं ये लोग। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको वो लेना पड़ेगा CSC कार्ड। वैसे तो यहाँ पे कैश पे भी ये काम मिल जाता है, लेकिन कैश पे गारंटी कोई नहीं है कि आपको बिल्डर पैसे देगा नहीं देगा 1 महीने के बाद, है ना। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप CS कार्ड जो है वो बनवा के आइए, यहाँ पे आके बनवाइए। और अगर किसी को जानना है कि वो कैसे बनता है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा कि आपने उसको कैसे अप्लाई करना है और कैसे आपने पढ़ना है ना। तो आप जैसे ही कमेंट करेंगे मैं वैसे ही बना दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आती हैं फैक्ट्रीज़। यहाँ पे मीट की फैक्ट्रीज़ बहुत हैं और हर जगह हर तरह की फैक्ट्रीज़ हैं। देखिए यार, विकसित कंट्री है तो फैक्ट्रीज़ तो होंगी। तो अगर आप मीट का काम कर सकते हैं, काटने का, छीलने का, तो अच्छा काम है। और यहाँ पे परमानेंट जॉब रहती है हर एक की। उसमें से आपकी पेंशन भी कटती है और उसमें से आपका जो और टैक्सेस हैं वो भी कटते हैं, तो आपको सैलरी हर वीक मिलती है। ऐसा नहीं है कि एक महीना 1.5 महीना आपको वो करवाएंगे, इंतज़ार करवाएंगे। आपका वीक ख़त्म हुआ, आपकी सैलरी आपके हाथ पे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे आके फैक्ट्रीज़, मीट फैक्ट्रीज़ होगी और किसी भी तरह का आप काम जानते हैं तो वो यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। और इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट कि यार यहाँ पे क्या, आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, चाहे वो UK है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, अगर आपके पास हाथ का हुनर है, आप पिज़्ज़ा बनाना जानते हैं, आप कोई कार मैकेनिक हैं, आप कोई मिस्त्री हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, या आप कोई और मतलब कुछ जानते हैं ऐसा स्पेशल, लकड़ी का काम जानते हैं, आप बिजली का काम जानते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई नहीं रोक सकता काम लेने से। बेसिकली इनको इन पेशों की बहुत ज़रूरत रहती है, ठीक है ना। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि आप जो मैंने ये बताया है तो आप इसके ऊपर अमल करेंगे और मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे यार, है ना। चैनल की वीडियोस तो बहुत देखी जा रही हैं, लेकिन यार सब्सक्रिप्शन बहुत कम है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा एक बार फिर से कि मेरा जाइए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी आपके लिए अच्छी जानकारी और लेके आता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।